जी हाँ जी, मुझे पता, बस मैं थोड़ा थोड़ा सा यही डाउट था, बाकी तो ठीक है, मुझे कोई समझ बात में आ गया था। नहीं। हम्म। तो हमारा ये 22वां चल रहा था कि आचार्यों ने पर का कर्तापना छुड़ाकर ज्ञान का कर्ता कहा है। कि पर का कर्ता नहीं, आचार्यों का ज्ञान का कर्ता कहा है, और ज्ञान का कर्तापना जो चरित्र मोह है, जो ज्ञान का कर्तापना, उससे छुड़ाकर ज्ञान में लीन करवाया। इस प्रकार पर के कर्तापने का तो सवाल ही नहीं है, स्वे के कर्तापने का भी विकल्प मिटवाकर जीव को निर्विकल्प में पहुंचाया है कि उसको अपने स्वे का भी कर्तापना जो है ये भी हटाना है। एक नेक्स्ट स्टेज आती है, जबकि अपना पहले कर्तापना जो है उसको हटाकर फिर उस कर्तापने से भी निकल जाना है अपने से। कहा जाता है कि कषाय मेटना है। अब क्या बार बार होता है, मुझे क्रोध कम करना है, मुझे मान कम करना है, कहा जाता है कषाय मेटना है। परंतु कषाय मेटने से कषाय नहीं मिटेगा। किस तरह मिटाओगे उसको? क्योंकि वो आपकी चेतना के उसमें, आप बेहोशी में हो। आपका क्रोध मान माया लोभ जो है, अगर आप उस समय अपने स्वभाव से हटकर कर रहे हो, तो फिर आपका कंट्रोल कैसे हो सकता है? जब अगली बार फिर आएगा तो आप बेहोशी में होंगे। चीज समझ में आ सकती है जब हम होश में हो, और होश में रहें तो हमें ध्यान आता है कि पिछली पिछली बार ऐसा था, किया था, अब मैंने नहीं करना। अब जो काम आपने बेहोशी में करा है वो तो हर बार बेहोशी में होगा। जब होश ही नहीं था, आपकी चेतना ही जागृत नहीं है, जब बेहोशी में जाते हो तो करते हो। अब वैसे करेगा ही नहीं। अब मैं सोचूं कि मेरे कषाय कम हो जाए, क्रोध, भाई कषाय में किस स्थिति में करता हूँ? मैं स्वभाव में रहता करता हूँ कि नहीं, मैं विभाव में होता हूँ, यानी कि मैं मूर्छा में हूँ, मैं बेहोशी में हूँ। अब जो जब वो स्थिति फिर आएगी, मैं फिर बेहोश हो जाऊंगा, तो फिर हो जाएगा। हाँ, होने के बाद एकदम मुझे रियलाइज होगा कि नहीं नहीं, फिर गड़बड़ होगी। ये तो होगा। अब तू उसको मिटना चाहेगा, मिटाना चाहेगा, मिटेगा थोड़ी। मिटती तो चीजें वो समझ में चीजें वो आती हैं जब आप जागृत रहते हैं, उसको समझ, और आपको ध्यान रहता है कि हाँ ये मैंने छोड़ा किया हुआ है। जहां आप मूर्छा में फिसल जाते हो, वो तो फिर गिरोगे, फिर गिरोगे। तो इसलिए ये जो है ना, ये उसमें कि कषाय मेटना है, कषाय मेटने से ये बहुत बार कोशिश करता है, हाँ जी कोशिश कर रहा हूं, मेरा क्रोध कम हो रहा है। नहीं हो सकता। उसके प्रभाव से बचना होगा। तुझे अगर जागृत अवस्था में तुम्हें धीरे धीरे आत्मा में जाना होगा, वहां जाने का अभ्यास हो गया, वहां रहने का अभ्यास हो गया, धीरे धीरे ये कषाय कम हो जाए। आप उन स्थितियों से बच जाओ। आप ध्यान साधना कर रहे हैं, अपनी आत्मा में जा रहे हैं, बार बार जा रहे हैं, करते देखेंगे, कुछ समय के बाद देखेंगे कि आपके अंदर इसमें कमी आ। कहा जाता है कि कषाय मिटना है, परंतु कषाय मिटने से कषाय नहीं मिटेगा, जबकि ज्ञाता रहने से कषाय रहेगा नहीं। ज्ञाता मतलब जो ज्ञान में रहना, मूर्छा नहीं हुई तो नहीं रहेगा। जहां सूर्य का प्रकाश है वहां अंधकार होता नहीं है, और ज्ञाता रहना ही कषाय का ना होना। जब ज्ञाता है तो फिर जब कोई उसे क्रोध दिला रहा है या कोई इसका बुरा कर रहा है, वो ये कह रहा है ये निमित्त है, ये क्रोध दिला रहा है, कर्म मेरा उदय में है, ये फंसा रहा, मुझे नहीं ऐसा करना। तो ये जो भाव अंदर ज्ञातापने में आ जाएगा तो हट जाएगा। अब ये धीरे धीरे अभ्यास से आपको ऐसा नहीं करना है। ये जो हमने दो बातें की थी ना, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव, उसमें भी यही होता है। रिएक्टिव में तो आप जो है एकदम जो है ना प्रभावित होकर, और उसमें क्या होता है कि बस रिएक्शन कर देते हैं उसमें, क्योंकि इतना ज्यादा मतलब उद्विग्न हो जाते हो, इतना ज्यादा वेग आ जाता है, और वो उसमें निकल जाता है। यानी वो बाण छूटा जैसे धनुष से छूट गया, और फिर रियलाइज करोगे तो क्या होगा, वो तो काम हो गया, काम हो गया। हाँ, अब ये है कि आपको ये होता है कि नहीं, मुझे नहीं करना। अब उस टाइम आप जागृत हो, ये क्रोधित कर रहा है, कोशिश पूरी कर रहा है मुझे करने की, ये मेरा कर्म उदय है। और कर्म उदय अगर उसी तरह मैं कार्य करता हूं जैसा कर्म कराना चाहता है, तो मैं नए कर्म में फंसता हूं। ये जो मर्जी कहता रहे, ये किसको है? ये गाली मुझको दे ही नहीं रहा। अब इतना सोचने का वहां टाइम ना होगा। ये गाली किसको दे रहा है? ये मेरे शरीर को दे रहा है, मेरे नाम को दे रहा है। मुझे लगी नहीं रही, मैं तो आत्मा हूं।
इसका मतलब शरीरी भाव ना हो। शरीर मतलब क्या है, शरीर के साथ तू नहीं है तो तेरा नहीं होगा। तो फिर श्रीमद राजचंद्र जी ने कहा है कि छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर। इसका मतलब है कि देह का ध्यास जो है, देह के साथ जो तेरी अटैचमेंट है वो तेरी छूट गई। देह के साथ, देह के साथ छूटना मतलब तू अपने में आत्मा में जागृत हो गया, तेरा देह का ध्यास छूट गया। अगर तू देह के साथ है तो कर्म वहां आ रहा है, तू प्रभावित होगा, निमित्त से भी प्रभावित होगा, तू दोबारा करेगा ही करेगा। छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म, नहीं भोगता ते तेनो, यही धर्म का मर्म। कि जो है, और भोगता भी नहीं होता फिर तो इसका, हाँ, इसका मतलब जो देह का ध्यास है ना, ये छूटना है। देह का ध्यास छूटना मतलब है मेरी देह से पकड़ छूट जाए। देह से पकड़ कैसे छूटेगी? मैं अपनी आत्मा में जाऊं, मुझे एक ऐसा सिस्टम मिल जाए कि वो मुझे अंदर जाने में देह से ज्यादा सुख अंदर मिलने लग गया। अगर मुझे अंदर जाने में सुख ज्यादा मिलता है तो मेरा इससे कनेक्शन कम होता है। पहले तो 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, फिर आप खुली आंख से भी करोगे, खुली आंख से भी उतने जागृत रह गए, ये चीजें इतनी प्रभावित नहीं होंगी। मतलब उनको अप्रभावित होकर देख रहे हो, जान रहे हो, और उससे अप्रभावित हो रहे हो। बस यही साधना है, यही साधना है। महाराज जी एक बात बताएं। हाँ जी। कल आपने समझाया था कि जब आत्मा विभाव में जाती है हाँ और कर्म उदय होती है तो उससे हाँ। वो प्रभावित हो नए कर्मों का बंद करता है, हाँ जी। और पुराने कर्म जो है वो निमित्त होते हैं। ठीक है। आप तो आपने दोषी निमित्त पुराने को कर्मों ठहराया। के कारण निमित्त आता है, निमित्त भी अलग है। हाँ, तो दोषी या तो कर्म है या निमित्त है। देखिए, दोषी दोष और देने वाली हम बात, एक तरफ हम कहते हैं कि निमित्त निर्दोष है। थोड़ा निमित्त सा यहाँ निर्दोष है, हाँ, यही तो समझना है। निमित्त निर्दोष है क्योंकि कर्म उदय आपका आया, उसका कर्म थोड़ी उदय में आया था। तो हम आपके अपने कर्म, कर्म हम कर्म आपके उदय कर ही नहीं सकते। आपके कर्म के उदय में, आप अपने कर्म के उदय में वो जो निमित्त आ रहा है, अब ये क्या है, ये दोनों सीक्वेंस बनता है। नहीं, वो कह रहे कर्म भी मेरे थोड़ा है। कर्म अब कर्म भी उपादान हम, आता तो क्योंकि महाराज कर्म जी एक आपके, मिनट, हाँ, जो स्टार्टिंग पॉइंट है कहीं तो कर्म उदय हुआ होगा ना। हम कहते हैं कर्म हम करते ही नहीं है। अगर मैं नहीं, हमेशा आप करते नहीं हो, स्वभाव में, कर्म होते तो हैं। आप उसको महाराज करता नहीं मान रहे, कर्म तो लगे तो आप ही के साथ हैं। जी, अब बट कैसे वो कर, मेरे साथ लगे क्यों, एक थोड़ा सा ये आपने लगाए ना। कैसे लगाए आपने तो हमने। पहले अज्ञानता में, आज आपको समझ आ रहा है, जो पीछे ढेर लगा के साथ लाए हो उसका क्या करेंगे? आज आपको समझ में आ रहा है, जो पीछे आ रहा है वो अपनी स्थिति के अनुसार, अनुभव के अनुसार वो उदय में आएंगे भी, सुख और दुख देंगे भी। अब उसमें जो सुख मिल रहा है आपको, ये सारी वस्तुएं मिल रही है, ये जो कर्म फल चेतना मिल रही है आपको, सारी सुविधाएं मिल रही है, वो भी कर्म दिला रहे हैं, और दुख की करेक्ट। स्थिति भी कर्म ला रहे हैं। अब उसको तो आप भोग रहे हो, सिर्फ दुख की बात नहीं है, उसके लिए भी आपको निमित्त मिल रहे हैं सुख करने के लिए। आपको पार्टी ऐसी मिल जाती है, वो पेमेंट कर रही है दबा के, तो सुख मिल रहा है। वो भी तो निमित्त है ना आपको, कि धन की महाराज प्राप्ति आपको होनी है, और वो पेमेंट वो कर रहा है। और एक तो ने वो आपको दुखी करना है, उसको पेमेंट मांगते हो, वो देता नहीं है। वो आपको महाराज जी अब हम क्या है, सुख का अनुभव इसलिए करते हैं क्योंकि हम अपने आप को इन्वॉल्व करते हैं। अगर आत्मा उस टाइम स्वभाव में रहे तो सुख की भी अनुभूति नहीं ये तो होगी। है ही है। वो तो बोला ना, छूटे देहाध्यास तो नहीं करता तू कर्म। मतलब तूने देह से तो इसको छुटकारा पा लिया, देह से तू निकल कर आ गया, तब तो तुझे कुछ फर्क ही नहीं होगा, तब तू इसका स्वभाव अर्थ में ये हो गया। हुआ, इसका फिर तो अर्थ ये निमित्त हुआ। कोई भी आए, कर्म कुछ भी हाँ, उदय हो, निमित्त कोई भी आए, आप अप्रभावित रहोगे। आप अपने ध्यान साधना में, अपने अंदर में। ये तो बंद आंख से है। और खुली आंख से ऐसा है कि आपको समझ आ गई कि ये मुझे जो है ना उत्साहित कर रहा कर्म बांधने के लिए, ये प्रेरित कर रहा, मैंने नहीं होना करना। हाँ, घर के मेंबर हैं, बाहर का पार्टी है, मुझे दुखी करने की कोशिश करे, पर मैंने दुखी नहीं होना, क्योंकि मेरा नवीन का बन जाएगा। अब आप भविष्य की सोचने लगे, और जो पूर्व में किया हुआ है, भूत में किया हुआ है, वो सामने उसका रिजल्ट आ रहा है। अब आपको डर है कि मेरा कर्म ना बंध जाए, कर्मों से डरने लगे आप, और नहीं तो होगा कि वो जैसा आता है वैसे ही आप उसके साथ में बह जाते हो। गलत काम होगा ही। हाँ, क्योंकि आपका विचार आ गया ना ऐसा, आपकी भावधारा बदल गई।
भावधारा ही सारा काम करती है। आपकी पकड़ छूट गई धीरे धीरे। तो जितना जितना आपको ज्ञान हो गया आत्मा के लेवल पे, उतना ही आप ज्यादा सेंसिटिविटी बढ़ गई, आप उसको वैसा ही करोगे। देखिए, अब सबकी मतलब जैसे अब समझो थोड़ा राग है, जैसे राग सबका है, ज्ञानी को भी साधु को भी राग किसका है कि भोजन की तरफ उसका आकर्षण है ना, भोजन मिले, अच्छा भोजन मिले, इसका आकर्षण तो है ना। ज्ञानी को नहीं है क्या आकर्षण? जो ज्ञानी हो गया उसको भोजन का आकर्षण नहीं है क्या? क्यों नहीं है? पारना करना है, क्यों नहीं आकर्षण है? आकर्षण कैसे नहीं है? आकर्षण तो है ना, मिले। टाइम होता है यार, भोजन का टाइम। किचन वालों ठीक नहीं दिया खाना, जो चाहिए था वो नहीं दिया, ठंडा दिया, आकर्षण है ना। गर्म के साथ आकर्षण है ना, खाने के साथ वो हमारे अंदर उसके उसके भी आकर्षण। लेकिन कितना है कि शुद्धावेदन, थोड़ा सा लिया, ठीक, तसल्ली होगी। आज उपवास कर लिया तो नियम ले लिया। उपवास क्यों किया? आकर्षण तोड़ने के लिए किया। अगर आकर्षण नहीं है भोजन के साथ तो उपवास करने की क्या आवश्यकता है? आकर्षण है, उसको आप डेलिबरेटली तोड़ना चाह रहे हो, उपवास कर रहे हो, इसका मतलब उसमें आकर्षण है आपका भोजन के अंदर। अब ये आकर्षण आकर्षण में फर्क है। ज्ञानी का भी ठीक है, शरीर को पालना है, इसको देना है। और अगर अगर मान लिया दो एग्जांपल आती हैं, एक हिरण की आती है आकर्षण और एक आती है, हिरण को भी भोजन चाहिए, वो घास खा रहा है, पर हल्की सी आहट होती है ना, वो भाग जाता है। कबूतर है, दाना चुग रहा होता है, हल्की सी कहीं आवाज हुई, सारे उड़, एक अच्छा एक नहीं उड़ा, मतलब सारे उड़ जाएंगे इकट्ठे। क्या हो जाए? क्यों? उनके अंदर उसकी तरफ इतना नहीं, उनको आकर्षण है पर उतना नहीं है जितना बिल्ली को चूहे पकड़ने में। बिल्ली चूहा पकड़ लेती है, चूहा पकड़ लेती है, उसको भगाओ आप लाठी लेके भी, चूहा नहीं छोड़ेगी। पहले तो भागने में चुपचाप रहेगी, और भागेगी तो चूहा लेके भागेगी। दोनों का भोजन है। और वो अब ऐसा है कि जो मिल गया ठीक है। भोजन का आकर्षण कहाँ है ये देखना पड़ेगा, मेरा आकर्षण कहाँ है। ये बिल्ली का, हिरण का, ये एग्जाम्पल आती है हिरण की, तो इसका मतलब है कि अंदर की वृत्तियां कहाँ कहाँ कितनी डिफरेंट है, आकर्षण है अंदर की वृत्तियां। हाँ, जब हम कहते हैं कि ज्ञानी भी, सम्यक दृष्टि भी राग करता है, पर वो बुद्धिपूर्वक करता है, बुद्धिपूर्वक नहीं करता। बुद्धिपूर्वक का राग क्योंकि उसने अनंता अनुबंधी की चौकड़ी तोड़ दी है, तो वो बुद्धिपूर्वक तो नहीं करा, उसको पता है वो सबसे भारी तो हटा दिया। पर प्रत्याख हानि वो सब तो पड़े है ना, प्रज्वलन पड़ा है ना, तो उसके कारण होगा तो सही, और उसकी इंटेंसिटी बहुत हल्की होगी। अनंतानुबंधी की भी उपशमना भी हो सकती है, संयोजना भी हो सकती है। हाँ, हो सकती है। तो उसके हिसाब से फिर उसके भाग हाँ, उपशम अगर है, अगर उसको औपशमिक सम्यक दर्शन हुआ है, तो वो सिर्फ एक अंतर मुहूर्त का ही होता है। शिवोपशम के अंदर है वो जो है, तब उसकी स्थिति होगी, उसमें पहली दो चौकड़ियां उसने तोड़ी। मिश्र वाली और मिथ्या तोड़कर जो सम्यक्त वाली है, उसमें जब वो रम रहा है, वो नहीं, शायद तो तब होगी, वो भी जब खत्म होगी। ये शैवक्षमिक सम्यक दर्शन है, उसमें नहीं आप जाइए। आप ये समझिए कि इसमें कितनी वैरायटी है आपके भावों में। धीरे धीरे जैसे अब समझ आ रही है हमको, ये मत समझिए कि राग खत्म हो गया। अब राग उतना नहीं है जो क्लास में 1.5 साल पहले था। अब वो चीजें समझ में आ रही हैं, उस समय जो नहीं समझ में आ रही थी अब समझ में आ रही। इसका मतलब आत्मा की चेतना में निर्मलता बढ़ रही है। अब चीजें जल्दी से समझ आने लगी हैं, और निर्मल होती जाएंगी, और पकड़ आएगा। यही जो आपने प्राप्त किया ना, इसमें फिर आप भेद निकालकर और गहराई में चले जाओगे, फिर आपके प्रश्न भी अलग हो जाएंगे, वो सारे अलग हो जाएंगे। ये हमारा धीरे धीरे ग्रेजुअली क्रमशः होता है। इसलिए कहते हैं ना, जो चारित्र है वो क्रमशः आता है, ये वन टाइम नहीं है। जैसे सम्यक दर्शन हुआ तो हो गया या नहीं हुआ, और सम्यक दर्शन हुआ तो सम्यक ज्ञान भी हो गया, वो एकदम मोमेंट पे ही हो जाएगा। बट चरित्र जो है समय लगता है। हम ये करते करते मान लिया 1.5 साल किया, मान लिया 4-5 साल, आप देखेंगे अब वो चीजें जो मुश्किल नजर आ रही है वो होता है, और फिर उनको दोबारा जब पढ़ेंगे तो और दृष्टि से पढ़ोगे,
उसमें और गहराई से कुछ और निकाल के प्रश्न करोगे, उस प्रश्न का वो स्थूलता नहीं होगी, इसमें और सूक्ष्मता आ जाएगी। ये हमारी स्थिति बताती है कि हमारी स्थिति कहाँ पहुंची। इसका मतलब जितने कषाय बीच में से कम हो रहे हैं, जितनी जितनी आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये जो निकलती जाएंगी, चेतना का उतना जो है परिष्कार हो रहा है, वो उतनी उतनी प्योर होती जाएगी। हाँ, उतनी जितनी शुद्ध होती जाएगी उतनी आपकी पकड़ बनती जाएगी। अब आज हमें समझ नहीं आता निमित्त का कैसे है। फिर जब आप उस पोजीशन में जाओगे ना, जब आपकी उतनी समझ आ गई है, तो आपको एकदम आएगा ये फंसा रहा है मुझे, ये मुझे फंसा रहे हैं। जब आपको वही बात है ना, जब आपको घर वाले टोली नजर आने लग जाए, तो समझो कि आपके अंदर राग की कमी आई है, कि ये सारे जो है ना जितने प्रिय लगते थे, असल में ये सब फंसाने वाले हैं। अध्यात्म लौकिक दृष्टि से ठीक है, बट इनके कारण मैं फंसा हूं। अब आज जो है जिनको धर्म में समझ आ गई है, उनको ये नजर आता है कि एकत्व में अपना कार्य करूं, पर वो नहीं छूट पा रहा। क्यों? कि जुड़ाव है, इनको आधे अधूरे छोड़ के थोड़ी बीच में निकल जाना है। वो भाव जो आ रहा है, और जब धीरे धीरे करते करते एक ऐसा भाव आ जाएगा तो छोड़ देता है। लेकिन वो उसकी उसकी इंटेंसिटी में कमी तो हो रही है राग के अंदर। 1-1.5 साल के अंदर वो जो राग होता है घर के साथ, अब आप एग्जामिन करके देखें, क्या ये वही उतनी इंटेंसिटी का राग है? नहीं होगा। और फिर थोड़ा सा है, वैसे थोड़ा सा है, वो भी धीरे धीरे निकलेगा। क्योंकि ये बड़ा ग्रेजुअल प्रोसेस है, ये सफाई का काम है, एक टाइम पे नहीं होगी। ये अंदर से वो निकालना है, कचरा निकलता है, वो अपने हिसाब से निकलेगा। ऐसा देखा गया है कि जब हम क्रोध आदि कषायों को, यानी कि विकारों को और विकल्पों के कर्ता, कर्ता अर्थात एक रूप हो रहे हैं, कर्ता इसलिए कि जब हमें एक रूप आ गया, उसी सिचुएशन में एकत्व रूप में आ गया, कर्तापना तभी आएगा ना। अब जो कुछ बनना है उसमें कर्तापना की, मिट्टी ने ही घड़ा बनना है, मिट्टी के अंदर क्या है, एकत्व रूप हो गया कि यही कार्य करेगा, यही फाइनल जो है इसने बनना है कर्ता से। और कर्ता से ही, तो कर्ता पे ही कार्य होते होते वो कर्म बनेगा, क्या घड़ा बन गया, कर्म हो गया। पर हो तो सारी चीज जो हो रही है वो उस मिट्टी के लौंदे पे ही हो रही है। हाँ, तो उसी पे ही हो रही है। तो विकल्पों के कर्ता, कर्ता अर्थात एकत्व रूप, कर्ता अर्थात एकत्व रूप यहां से हो गया, ना रहकर उनसे अलग हटकर ज्ञाता। ज्ञाता कौन होगा? अर्थात दो का होना। कर्ता कौन है? एक रूपता। ज्ञाता होने का मतलब मैं जान रहा हूं, इसका मतलब है कि क्या है, कि एक एक मैं जानने वाला, एक मैं जिसको जान रहा हूं। दो होंगे तो ज्ञाता होऊंगा ना, ज्ञाता बनता हूं तो दो है, और कर्ता होता हूं तो मैं कर्ता, एकत्व रूप है। तो दो का होना यानी एक जानने वाला और दूसरा वो जिसको जान रहे हैं, वो हो जाते हैं। यानी ज्ञाता होते हैं तो क्या होता है कि वो दो हो जाते हैं। तब कषाय और विकल्प आदि विलय होने लगते हैं। जब वो ज्ञाता होता है ना, तब कषाय और विकल्प आदि विलय होने लगते हैं। मोक्ष मार्ग का यही उपाय है। कर्मों का कर्ता आप नहीं समझो अपने आप को, उनसे रहकर उसका ज्ञाता बन जाओ, उसको जानने वाले बन जाओगे, ज्ञाता बन जाओगे। उस समय उसको उसको जानने लगोगे। आपको ये भी आ रहा है कि ये हो रहा है, ये मेरे कर्म के उदय से हो रहा है, ये निमित्त आ रहा है, ये मुझे फंसा रहा है, और ये मुझे इससे बचना है, मुझे नवीन कर्म नहीं बांध रहा, बस ये है। इस स्थिति को मैंने नहीं बदलना। वातावरण बदल रहा है पर मैंने नहीं बदलना, मैंने नहीं बदलना। अगर मैं इसके अकॉर्डिंग गया, वातावरण जो कर्म के अनुसार, ये वातावरण नया जो सामने आ गया है, इसके अनुसार चला तो मैं गया, तो मैं फंस जाऊं। मतलब उसका पैराडाइम चेंज हो रहा है, पर वो उसमें स्ट्रिक्ट हो गया कि मुझे नहीं बदलना, मुझे नहीं जाना। स्थिति बदल गई। जो हितैषी था, जो मित्र था, वही दुश्मन बन गया। स्थिति बदल गई सारी। जो फायदा देख रहे थे उसमें नुकसान हो गया, काम करते हुए नुकसान नजर आ रहा है। पर मुझे इससे नहीं हटना। ये मेरा नफा नुकसान जरा कर्मों के कारण ही है, मुझे इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं उसमें सुखी या दुखी हो रहा हूं लाभ और हानि के कारण, तो मैं कर्मों के अनुसार चल रहा हूं।
कर्म मुझे कराना चाहते थे, मेरा लाभ करना चाहते थे, मेरी हानि करना चाहते थे, और मुझे सुखी दुखी करना चाहते, और मैं हो गया। एक यह है कि मुझे जितने मिलने थे उतने मिल गए, नहीं आ रहे तो ना से, मैं कौन सा लेके आया था कुछ। मतलब सारी चीज अपने पे घटित करनी पड़ेगी, अपने पे घटित होगी, वो फिर दुखी दुखी होता है। अब जैसे वो बात आती है ना कि अब एक ये एग्जांपल मैंने दी थी कि एक व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा, बहुत कोशिश कर रहे, पैसा नहीं दे रहा, तो एक तो होता है कि उसके जहां चक्कर लगा ला के लड़ाई झगड़ा ये करो करो, तो अब क्या हो रहा है, आपका समय जा रहा है, आपका पैसा जा रहा है, और आप दुखी हो रहे हैं। एक ये बात है कि जो मेरा है वो जाता नहीं, जो जाता है मेरा नहीं। अगर इसको और उसको कहा रे भाई तेरे पास नहीं है ना, तू फंस गया कहीं, तेरे पास जब होगी तब दे दे, या तू थोड़ा थोड़ा करके दे दे, सारा इकट्ठा मत दे, तू इंस्टॉलमेंट में दे दे, बोल कितने दे सकता है, क्योंकि आप रिकवर कर रहे हो और सिचुएशन खराब नहीं करना चाहिए। और मान लिया बिल्कुल नहीं आता तो ठीक है, जब आना होगा आ जाए जो आपको। ये कितना इतना कर्म पे विश्वास हो गया क्या? तो हम अपने आप को उतना स्थिर कर रख पाएंगे, वरना ये चीजें आसान नहीं है इतनी स्थिरता होने की। हमें अपने को ऑटो सजेशन से रोकना पड़ता है। ऑटो सजेशन से हम धर्म जान गए हैं कि भाई ये स्थिति ऐसी आ रही है, ये स्थिति तो ये डिमांड कर रही है, पर मैंने ऐसा नहीं करना, मैं क्योंकि अल्टीमेटली लॉस मेरा ही होना है, अल्टीमेटली लॉस मेरा ही होना है। तब कषाय और विकल्प आदि विलय होने लगते हैं। मोक्ष मार्ग का यही उपाय है। इंद्रियों व कषायों को जीतने का यही उपाय बताया गया है। इंद्रियों से चेतना शक्ति को अलग करके उन्हें ज्ञेय बना लेना इंद्रिय जित लेना इंद्रिय जित है, और कषायों से चेतना शक्ति को अलग करके उन्हें ज्ञेय बना लेना यह कषाय जित है। अब इंद्रियों से जीतना और कषाय से जीतना ये एक्सप्लेन किया है कि इंद्रियों से चेतना शक्ति को अलग करो। जिस समय हम अंदर इंद्रियां आंखें बंद करके अंदर ध्यान में जाते हैं, तो यह है कि जो चेतना मेरी, जो मेरी प्राण शक्ति ये इंद्रियां खींच रही थी, उसको मैंने रोक दिया। ये चेतना मुझे अंदर चाहिए, मैं चेतना बाहर क्यों भेजूं, मुझे इंद्रियों से कुछ नहीं चाहिए। जब ये करने लग जाते हैं तो इंद्रियों से चेतना शक्ति को मैं अलग कर रहा हूं करके, और उसको गे बना लेना ये इंद्रिय जित है। उसने इंद्रियों को जीत लिया। हो रहा है तो होने दो। मतलब उसमें चक्कर ये है कि हम अगर ये सोचे कि अगर ये अपनी चेतना को धन समझ लेना कि ये मेरी मोस्ट वैल्यूबल थिंग है, आत्मा की पास जो शक्ति है वो उसका क्या है, चैतन्य, ये उसका चैतन्य है। उस चैतन्य में से मैं इसको अजूल फजूल बांटू। अगर मेरा चैतन्य मेरा धन है और ये इतना ही शुद्ध होना चाहिए, ये चैतन्य, ये मैं क्यों खर्च करूं ज्यादा। जो चीजें मैं देख रहा हूं, इंद्रियों से काम ले रहा हूं, जो कर रहा हूं, वो खत्म तो मेरा हो रहा है ना। उस समय मेरा उपयोग बाहर लग रहा है तो मेरी शक्ति बाहर है। अंदर अंदर आप कमजोर हो, बाहर हो, इन सबको बाहर से बंद कर दिया और सारी ऊर्जा अंदर है। उसमें जितना ही मेरा आत्म बलवीर है वो मेरा अपने में ही इस्तेमाल हो रहा है, जितना भी है बाहर नहीं जाए। उस समय आपकी शक्ति बहुत ज्यादा है, अंदर कार्य करने की शक्ति ज्यादा है। अगर आप अंदर की शक्ति करते हुए भी, ध्यान साधना करते हुए भी मन के विकल्प चल रहे हैं, मन की वहां जहां जहां दौड़ रहे हो, आपकी चेतना वहां ज्यादा जा रही और यहाँ काम नहीं हो पाए। इंद्रियों की कोई रुक गई, बाकी मन से तो सबसे ज्यादा मन का है, मन के साथ वो बाहर जा रहा है। मन का बाहर जाना मतलब चित्त का बाहर जाना, चित्त का बाहर जाना। मन तो एक इक्विपमेंट है, वो तो वहीं का वहीं पड़ा है, चित्त जा रहा है। आप ये एक चीज समझिए कि जो मेरा चैतन्य है ना वो बहुत बड़ा है, मतलब चैतन्य का फैलाव बहुत बड़ा है। शक्ति, आत्मा की इतनी शक्ति है, वो चैतन्य है। चित्त उसमें छोटा सा है। चैतन्य और चित्त को मतलब दोनों को ये मत समझो कि चित्त कह रहा हूं तो चैतन्य कह रहा हूं। चैतन्य में एक पोर्शन चित्त का है, चित्त का है, और मन उससे भी छोटा है। तीसरी स्टेज पे मन आता है। चैतन्य है, उस चैतन्य के अंदर जितनी शक्तियां हैं, जो चैतन्य है वो तेरी टोटल तेरी संपदा है। उसमें से चित्त एक पोर्शन,
जो तेरी इच्छाएं, कामनाएं, तेरी दृष्टि, उसको सबको गवर्न कर रहा है, वो तेरा चित्त है। वो उसमें से एक पोर्शन है चित्त का। एक अंश है। और वो चित्त फिर आगे उस ऊर्जा से मन से करा रहा है, क्योंकि चित्त जो है वो मन से क्या है कि मन बाकी इंद्रियां क्या करना है, बाहर से क्या करवाना है, उसके थ्रू कर रहा है। तो मन उसका भी है। मतलब चित्त अगर समझे कि एक जो है ना वो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है चैतन्य, और उसकी ब्रांच का मैनेजर जो है ना वो जो है वो चित्त है। और चित्त के आगे एक जो काम करने वाला है ना वो उसका मन है, वो उसका मन है। हाँ, चित्त सुपरवाइजर मान लो और मन को नौकर मान लो। समुचित जैसा ये कहेगा सीक्वेंस से मन काम होना है, इस सीक्वेंस से काम हो रहा है। अब मन को ही मालिक बना दिया, चित्त हम को अपनी भी, मर्जी से हाँ, काम तो करेंगे। फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो ये चैतन्य, चित्त और मन, ये इसका बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए इनकी क्या क्या पोजीशन है। इंद्रियों से चेतना शक्ति को अलग करके उन्हें ज्ञेय बना लेना इंद्रिय जित, और कषायों से चेतना शक्ति को अलग करके उन्हें ज्ञेय बना लेना ये कषाय की। कषायों से चेतना शक्ति के वहां कषाय नहीं जाए। महाराज जी एक बात बताएं, हाँ जी, तो ये चित्त और मन जो है हाँ वो जी। आत्मा का द्रव्य रूप से या भावना रूप से अंग माना जाएगा? ये देखिए, चित्त चित्त मन जो है ये पौद्गलिक है। हाँ। चित्त जो है ये आत्मा के उसी से चैतन्य से लिंक्ड है। यानी ये तो चित्त जो, हाँ, ये तो आत्मिक स्तर भावना। पर है। चित्त जो है आत्मिक स्तर के ऊपर है। मन हाँ जो है ये पौद्गलिक है। इसमें भी, इसमें जो भाव मन हम कहते हैं ना, कि हाँ। मन में भी एक भाव है, भाव आता है, और एक द्रव्य रूप है, द्रव्य मन है। वो भाव मन जो है ना वो चित्त के जो इंस्ट्रक्शन आती है, चित्त बताता है, वो उस मेरा भाव है। और मैं जो काम करता हूँ मन से करता हूँ, मेरा वो पौद्गलिक, ये जो पूरा इसको कहते हैं मस्तिष्क है, ये पौद्गलिक है। और इसमें रॉ मटेरियल भी आगे सोचने का, ये भी क्या ले रहे हैं, ये मनोवर्गना आ रही है, ये भी पौद्गलिक है। काम तो पुद्गल पे होना है। वहां से तो एक विचार उठेगा, एक अंदर से भाव आएगा। अब भाव के बाद वो जो चिंतन हो रहा है, चिंतन कौन कर रहा है, मन कर रहा है। मनन कौन कर रहा है, मन कर रहा है। और बुद्धि कौन सा है, वो भी वही उसको कर रही है। उसको बुद्धि उसका निर्णय लेके कर रही है, और रिजल्ट वापस जा रहा है। तो उसमें उसमें क्या है कि मन जो है, मन और अहंकार पौद्गलिक है, और चित्ती और बुद्ध जो है ये भावनाओं से ही आत्मिक तो महाराज जी, भावना जो है वो तो पैदा होती है चित्त से, और है। अगर हाँ, चित्त को हम आत्मा का अंग मानते हैं तो कर्ता फिर इसका मतलब आत्मा हो गई ना? वे तो वैसी है ना जैसे कर्म आपने बांधे हैं। वो तो एक एक भाव उठा आपके अंदर, उसको मतलब उसको एग्जीक्यूट कौन कर रहा है, वो मन कर रहा है। तो अंदर जो उसका भाव आया, आपका सोर्स तो खाने का भाव आया, हाँ, भाव उठ रहा है भाव। आपका। भाव कब उठ रहा है कि आप अपने स्वभाव से, आपको उस तरफ दृष्टि जा रही है कि मैं ये खाऊं, ये करूं। ये सारा जो है ये भाव आ रहा है। आप तो ज्ञाता दृष्टा हो, आपका तो खाने का भाव ही नहीं आना चाहिए, आपका तो करने का भाव है, लेकिन आप कर रहे हो। जिस टाइम ज्ञाता कर रहे हो, अब आपका करने का भाव साथ में आ रहा है कि मैं ये करूं। तो सारी बात विभाव और स्वभाव की है महाराज। सारी बात वही है, सारी बात वही है कि आपका विभाग स्वभाव, अगर आप इसको समझते हैं तो आपके कर्म का बंधन नहीं है। समझ। इतनी वेरिएशन हो जाती है। एक एग्जांपल देते हैं ये वेरिएशन देखने के लिए। ये हुक्मचंद धारिल की एग्जांपल आती है कि चार भाई एक ही थाली में इकट्ठे खा रहे हैं। खाना कई परिवारों में होता है, भाई भाई का प्यार तब माना जाता है, भाई इकट्ठे बैठ जाएंगे और थाल होगा बड़ा सा, और उसी में खाना आएगा और चारों भाई इकट्ठे। अब रोज की तरह आज जो है ना वो खाने में चटनी नहीं आई, चटनी नहीं आई। अब चटनी नहीं आई तो एक भाई जो है ना, उसने उसने कुछ नोटिस नहीं किया। जो आ गया ना, उसने वो चपाती शुरू लेके सब्जी दाल लगा के अपना खाना शुरू कर रहा है। दूसरा जो है ना, उसने नोटिस कर लिया कि चटनी नहीं आई। उसने उसको मन में भाव किया है कि आज ये कमी है, चटनी नहीं आई। उसने जो है ना, भाव आ गया उसका, उसे कमी नजर आ गई उसमें।
अब उसकी उसकी उस भोजन से प्रियता थोड़ी कम होगी। तीसरा भाई जो है, उसने उन्हें बुलाया कि आज चटनी क्यों नहीं आई, चटनी क्यों नहीं आई। तो उन्होंने बताया कि बाजार में पुदीना पुदीना ये चीजें मिली नहीं, वो गया था लेने, नौकर लेने गया था, मिली नहीं है चटनी नहीं मिली। आगे से ध्यान रखना ही पहले। वो उसने भी खाना खाने की तैयार हो गया, वो भी अपना खाने। चौथे का चटनी नहीं है, क्यों नहीं है, भेजो किसी को, वो चटनी आएगी तो मैं खाना खाऊंगा। अब उसने ये कर लिया। तो वो अब यहां तक है। एक उसका एक और व्यू है, उसके आगे का एक्सट्रीम है उसी चौथे वाले। वो ये कह रहा है, वो तीनों जने खाने लगे, कमाल हो आप, मैं खा नहीं रहा हूं, चटनी आई नहीं है, तो आप मेरे होते हुए आप कैसे खा रहे हो। वो उनको भी रोक रहा है, चटनी आएगी तो खाएंगे। अब सबका जो सबके दोष है ना, उनका उसके साथ खाने के साथ राग जो है, सबका राने खाने के साथ राग है, सबका है। एक का राग पहले वाले का कितना है, दूसरे वाले का कितना है, तीसरे वाले का कितना है, चौथे का। एक ही खाना, एक ही थाल, एक ही सब चीज, सबके कर्म अलग अलग हैं, बदल। उसकी आसक्ति का ये डिग्री, उसकी इंटेंसिटी कितनी आसक्ति की है, वो कहाँ अटका हुआ है। और एक खा के चला गया। और पड़ी होती चटनी तो वो खाता, वो नहीं थी तब भी है, तब भी है। ये हमारे भावों में ये फर्क आएगा। ये धीरे धीरे हम उस लेवल पे पहुंच जाएंगे कि हमें फर्क नहीं करेगा। जिन चीजों का हम आज तक फर्क मानते थे या मानते रहे, उससे अब धीरे धीरे आप हटने लगे। पहले तो बिल्कुल ये था कि ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये होगा तो मैं इसको एक्सेप्ट करूंगा, वहां इतना ज्यादा उसमें। लेकिन अब क्या है, सहजता से ये हो गया, ठीक है चलो कल से ध्यान रखिए। एक होता है वो परवाही नहीं कर रहे। सबकी अपनी अपनी स्थिति है, और उस स्थितियों को हमने समझना है कि हमने भी ऐसी इन स्थितियों से आगे बढ़ना है। अब भावों का आपको समझ आया ना विपिन जी, कितना वेरिएशन है। आदमी सोच क्या रहा है, मन में भाव आ रहा है, एक को तो आया ही पता ही नहीं चला कि आई कि नहीं आई। एक के आई उसने महसूस कर लिया तब भी उसने, तीसरे ने उसको करा, चौथा उसका वो सत्याग्रही है, हठाग्रही है, उसने सत्याग्रह कर दिया, आएगा जब तभी खाऊंगा, हट, आग्रह आ गया। जीव के जीव के पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा। ये चारों हमने चीजें जानी थी, कर्ता कर्म अधिकार व जीव अजीव अधिकार। पहला जीव अजीव अधिकार में आ गया था, उसमें मैं और मेरे जाएगा, और कर्तापना और भोक्तापना जाएगा। तो जीव के पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा जब उसके स्वयं में स्वयंपना आए। जब तक वो कर्तापना बाहर है, जब स्वयं में स्वयंपना आए तो उसके तब तो कोई इसका कुछ नहीं होगा, कर्तापना अहमपना कुछ नहीं होगा, कि स्वयं में स्वयंपना। इसके बिना कोई कोटि कोटि उपाय भी करे, चाहे अनेक बार मुनि पद भी धारे, तो भी पर का कर्तापना मिटकर मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। ये जो है ना, मतलब हम कितने भी शास्त्र बोले, ये जो समय सार के अंदर ये सारी गहराई दी है ना। आप ये मुझे बताइए कि ये अहम पना अपना, मैं मेरे मेरे तो कई बार पढ़ा हो, पर ये निकलेगा कैसे आत्मा साव। ये चार चीजें बहुत इंपॉर्टेंट, ये बेसिक चीज है। और जब तक ये नहीं आएगा, कर्तापना नहीं हटेगा, तब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा, तो मोक्ष मार्ग कहां से हो। इसीलिए सार दिया उन्होंने कि आपको हटाना क्या है। समय सार के ये पहले दो जो है ना अध्ययन, मैं कह रहा हूं यही कर ले, यही यही समझ आ जाए अच्छी तरीके से, जीव अजीव अधिकार और कर्ता कर्म अधिकार, तभी भी काम हो जाएगा। बाकी तो सब बात की चीजें। इसके स्वयं में स्वयंपना आए, इसके बिना कोई कोटि कोटि उपाय भी करे, चाहे अनेक बार मुनि पद भी धारे, तो भी पर का कर्तापना मिटकर मोक्ष मार्ग नहीं बन सकता। कोई इसको पहले पढ़ लेना। हाँ जी, इस प्रकार से आपने प्रेजेंटेशन दिया है। हाँ जी, अगर कोई इसको पहले समझ ले, हाँ जी। फिर उसके लिए समय साहब और उसके ग्रंथ पर समझने बहुत आसान हो जाए। ये एक्चुअली ना, ये उसका मर्म, इसका मतलब उसको हमने, ये ओवरऑल व्यू है। जब हम किसी चीज को देखते हैं, एक होता है कि ऊपर से पिक्चर दिखा दी,
कि यहाँ ऐसे। अब ढूंढोगे तो आप बाद में, लेकिन आपको ये नक्शा हो गया कि ये यहाँ पर है ऐसा। ये जो ऐसा है ना, ये सारा उसका हाँ, इसमें सारा वो जो कल हमने बात करी थी ना इसमें कि प्रोसेस बताइए। हाँ, मतलब उनकी मतलब जो ऊपर से जो कैमरा है ना, वो कैसे देख रहा है, मतलब कुंद कुंदाचार्य ने उस धर्म को किस तरह देखा कि उन्होंने, कि ये जो है, ये प्रवचन सार जो है ज्ञान प्रधान, कि कहाँ कहाँ क्या हो रहा है, कैसा कैसे हो सकता, कैसे नहीं हो सकता, उनने प्रवचन सार बना दिया। ज्ञान के और जो ये समय सार था, ये दृष्टि प्रधान है। इसमें इसमें आपकी दृष्टि ठीक हो जाए, तो ये दृष्टि। अब दोनों ग्रंथ लिखने वाला एक ही व्यक्ति है। अब ये जब तक समझ नहीं आएगी कि ये लिखने वाले का ऊपर से वो टॉप पे है। कई बार हम कहते हैं ना कि वो किस परिवार को बिलोंग करता है। आप रिश्ता देखने जाते हैं लड़की को, उसके हेड कौन है, खानदान देखते यानी हैं। उनकी दृष्टि क्या है पीछे से, वो समाज में उनकी क्या आ रही है, उस बेस के ऊपर होता था कि इसकी उसकी दृष्टि, उनकी उनका परिवार का क्या है, सिस्टम क्या है, वो उसको देख के कार्य होता, दृष्टि देख, और फिर पता चलता, मतलब ये ओवरऑल होता था कि उनका अंदर स्ट्रक्चर क्या है। ये बड़ी बड़ी कंपनियां भी देखती हैं। मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि जब होंडा ने यहां आकर कोलैबोरेशन करनी, होंडा के पास कई कंपनियां थी जो ऑटोमोबाइल बनाती थी, वो सब ने अपने अपने प्रेजेंटेशन दिए, और मतलब है सबके, वो गए हर जगह गए, बहुत बड़ी कंपनी थी जापान की उसमें होंडा। तो उन्होंने आकर जब जब वो हीरो साइकिल्स के यहाँ गए, जहां जाते थे ना, उसकी कंपनी में भी जाते थे, उसके घर पे भी सोचते थे कि हम आपके घर का खाना खाना चाहेंगे, आप कैसा, मतलब वो पूरी स्टडी करते हैं अंदर से। जब उनके यहाँ, जब हीरो वालों के यहाँ गए, तो इनके सारे भाई इकट्ठे रहते, मतलब उनके घर ऐसे साथ 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 इकट्ठे, मतलब एक एक मिनट के अंदर सारे अपने घरों से उधर इकट्ठे हो जाए एक जगह, सारे इकट्ठे भाई। उसको सारा देखकर फिर आपस में वो टेबल पे मिलकर कैसे खाते हैं, एक दूसरे को खाना खाते देखकर ऐसा करते हैं, ये सारा जो था ना, वो उन्होंने देखा। और फाइनली कि इनकी यूनिटी, इनका वर्क करने का ढंग, सिंप्लिसिटी, फाइनेंशियली और लोगों से उतने स्ट्रांग नहीं है, पर ये जब हम पैसा लगा रहे हैं, हम कर रहे हैं, इनमें वो शक्ति बहुत है, इकट्ठे मिल रही, ये कर लेंगे। और उन्होंने उनको ऑप्ट कर। तो ये जो सारा था ना, ये बताता है कि उसकी यूनिटी कैसी। एकता में संगठन में किसी का है ना पूरी। मैंने ये कहीं पढ़ी थी एग्जांपल उनके बारे में, ये मैगजीन में आई थी, उसमें पढ़ा था। मैं एक बार इटली गया, वहां मुझे पार्टियां सिलेक्ट करनी थी। मैंने वहां पर एक पार्टी देखी जो बहुत हल्की पार्टी थी, और वो भी चांस की बात है, वो चार भाई थे, वो भी चार भाई थे, चार भाई थे, और सब में बड़ा मेल जोल था। बड़े की बड़ी रिस्पेक्ट देखी, जो बाहर में नहीं देखता था। चारों मिलकर, माता उनकी विधवा माता, माता ने उनको डेवलप किया, यानी उनका पिता बहुत जल्दी चला गया, वो छोटे छोटे काम करके सारे ट्रेंड थे, सब मिल गए। मुझे खाने पे उन्होंने, कहीं एक रेस्टोरेंट था उसमें, मैंने कभी वेजिटेरियन खाना, बोले भी है हमारे पास एक रेस्टोरेंट, वहां चलते, वहां ले गए, तो उन्हें वेजिटेरियन पिज्जा ऑर्डर किया। वो पिज्जा वहां ना बहुत बड़ा थाल की तरह का आता है, उसी में पीस, मतलब एक तो यहाँ छोटे छोटे आते हैं ना, उन्होंने वैसा ऑर्डर अपने लिए कर दिया है नॉन वेज, मेरे लिए एक छोटा वेजिटेरियन। हम बैठ गए, अब आ गया था पिज्जा, खाने लगे। एक भाई नहीं आया, एक भाई जो है ना, वो उसकी गाड़ी से पता नहीं क्या हो गया, तो बैठे, उन भाइयों ने खाना शुरू नहीं किया। एक भाई के कारण उन्होंने खाना शुरू नहीं किया, और उन्होंने नहीं शुरू किया तो मैंने भी नहीं शुरू किया। अब पिज्जा ऐसा होती चीज होती है कि गर्म ही खाया जाता है। हाँ। अब वो ठंडा भी हो रहा है, पर वो खा नहीं रहे, वो खा नहीं रहे तो मैं भी नहीं खा रहा। तो उसके बाद में वो 7-8 मिनट के बाद आ गया, 10 मिनट, करीब 10 मिनट वेट करी। फाइनली मैंने हीरो की एग्जांपल माइंड में रखते हुए उसका, मैंने उसको सिलेक्ट कर, और फिर उनको दिया। ये फेरो नाम की कंपनी थी वहां की, और वो बड़ी देर तक, जब तक रही, मतलब 10-12 साल तक, और उन्होंने बहुत प्रोग्रेस करी, बहुत प्रोग्रेस करी।
तो ये जो चीज होती है ना, ये व्यक्ति के अंदर उसकी उसकी उसके अंदर वो क्या चीजें हैं वो नजर आती है। हम जहाँ इग्नोर कर देते हैं ना, हमारी पर्सनैलिटी ट्रेट्स बताते हैं, हमारी चाल ढाल, हमारी बात करने का ढंग, ये सारा बताता है। उससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ये कितना धार्मिक हो गया। धर्म गाथाएं बोलने से नहीं, ये कितनी इनकी टुगेदरनेस है, कितना इकट्ठा है। हालांकि ये लौकिक दृष्टि है, ये लौकिक दृष्टि से। अध्यात्म में तो हम कहते हैं अकेले हो जाओ, लेकिन लौकिक दृष्टि से जहां पर है वहां तो ये सारा जो है कि यूनियन के अंदर यूनिटी में स्ट्रेंथ है। लेने जाते हैं, हाँ, उसकी मजबूती देखते हैं। मजबूती देख, और मजबूती कैसे है, जो उसमें परमाणु है वो कैसे कैसे मजबूती देखना। इसका मतलब हमारी दृष्टि में वो चीज आ जानी चाहिए, दृष्टि में आ जानी चाहिए। जो लोग ये इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनियां बनी है वो किसी बेस पे बनी है, और उनका अगर स्टार्ट देखो ना तो बहुत मामूली स्टार्ट। अब देखो अंबानी का स्टार्ट देखो क्या है, एक पेट्रोल पंप पे नौकरी करी, वहां से $50,000 से बाहर से कमा के यहाँ आए, तो कहाँ आज पहुंच गए, ये कहाँ पहुंच गए। ये धन कुबेर हैं आज के, अगर इनका हिसाब लगाओ, पर कहां से शुरुआत हुई थी इनकी। तो ये सारा क्या कि उनमें कुछ था ना, कुछ ऐसा पोटेंशियल था कि उन्होंने उसको एक्सप्लोर कर दिया। इसी तरह ही हमारे साथ आत्मा के साथ होता है कि हमारे अंदर वो बीज है क्या बचपन, वो बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुंच जाएगा कि सम्यक दर्शन लेगा और मोक्ष ले जाएगा। और आपस की यूनिटी भी एक दूसरे के त्याग से बनती है। त्याग से, हाँ, उसमें है, उसमें बड़े वेरिएशन, बड़े फैक्टर हैं उसमें आते हैं। ये सारी चीजें देखनी पड़ती हैं टोटल, और हर एक में स्ट्रेंथ तो बहुत है। अब हम कहते हैं कि जब ये भगवान ने कह दिया कि अनंत वीर्य अनंत शक्ति है आत्मा में, तो फिर उस एक्सप्लोर क्यों नहीं करते। अब जो करता है ऐसा वो कितना डेवलप कर लेता है। अब सोचो कि कितनी सी अमाउंट से कितना बड़ा अरबों खरबों का कैसे कर दिया, और एक है वो छोटा सा बिजनेस नहीं संभाल पाता। अब उसकी दृष्टि कहाँ है, कहीं पर है ना, वो कहाँ यूज कर रहा है। सिर्फ है कि जो उसके कर्म है, उसका आत्म बलवीर है, अंतराय कर्म है, कुछ करो जो मर्जी बात कह दो आप, जो कह दो। तो जीव के पर का कर्तापना, अहमपना, स्वामित्वपना तभी मिटेगा जब उसके स्वयं में स्वयंपना आए। इसके बिना कोई कोटि कोटि उपाय भी करे, चाहे अनेक बार मुनि पद भी धारे, तो भी पर का कर्तापना। अब बात मुनि पद की नहीं रही है, क्या कितनी बार मुनि पद धारे, और कोई ये रहता हुआ ये इन चीजों को उड़ा दे तो वो आगे निकल जाए, वो आगे निकल जाए। आचार्य पूज्य पाद भी बारंबार संबोधित करके कह रहे हैं कि तुझे केवल तल बदली करना है, शरीर के तल से हटकर चेतना के तल पर आना। तू जहां खड़ा है ना, शरीर के तल पर खड़ा है, तो शरीर के साथ जुड़े लोग, शरीर आदि से ये सब चलेंगे। शरीर आदि है तो फिर राग आदि भी है, राग आदि है तो द्रव्य कर्म भी है, कर्म भी है। तो वो फिर वो राग आदि होगा ही, शरीर आदि के साथ में राग आदि है, द्रव्य आदि है, तीन ही तो मल है जो आत्मा को घेरते हैं। शरीर आदि तो जब क्या है कि शरीर के तल से अब कहाँ आ जाए, चेतना के तल पर आ जाए। शरीर के तल पर ठहरकर जब तू देखता है तो अपना शरीर, अपना मकान, अपने स्त्री पुत्र आदि अपने दिखाई देते हैं, और अन्य सभी पराये। तेरी दृष्टि में तुझे यही शरीर के तल पर भी, ये शरीर, ये मेरे हैं, उन सब के ऊपर आपकी दृष्टि जाती है, और इससे हटकर ये सब पराये। उन पराये दिखने वालों में यदि तू अपनापन मानने की चेष्टा भी करे और मुंह से उन्हें अपना भी कहे, तो भी उनमें अपनापन नहीं आता। ये मेरा भाई जैसा है, ये मेरा पड़ोसी भाइयों जैसा है, ये मित्र जैसा है, कुछ कह लोगे, पर वो बात कहाँ रही है, जैसा है, मेरा भाई है, ये नहीं आ रही बात, मेरा भाई जैसा है। तो मुंह से उन्हें अपना भी कहे तो भी अपनापन नहीं आता, और ना ही उनके सुख दुख में भीतर से तू सुखी दुखी होता है। उनको अपना कह रहा है, सब कुछ कह रहा है, समाज में हो रहा है, ये मेरा अपना है, ये अपना है, पर अपना तो असली उसका अपना घर, अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपना परिवार जहां से जुड़ा है, वो उसके साथ उसको जो दुख और सुख मिल रहा है उसको वो बाहर कहीं नहीं मिलेगा। इसी प्रकार चेतना के तल पर ठहरकर
जब तू देखेगा तो जिन्हें शरीर के तल पर अपना देखता जानता था वे भी तुझे पर दिखाई देंगे। अब वो शरीर के तल को शरीर के तल से देख रहा था, उस तरह से देख रहा था, तो ये अपने हैं, ये पराए हैं। अब तू आ गया किस तल के ऊपर? अपनी चेतना के तल पे, आत्मा में चेतना के तल पर आकर जब चेतना के तल पर आया तो अब वो जो तुझे दिखाई दे रहे हैं तेरे अपने जो थे वो पर रूप दिखाई देंगे, उतना लगाव नहीं होगा, अब पर दिखाई देंगे। और अनंत गुणों का पिंड अकेला चेतन ही निज रूप दिखाई देगा। फिर यदि उन शरीर व स्त्री पुत्र आदि में तू अपनापन लाने की चेष्टा भी करेगा तो मुंह से बेशक अभी उन्हें अपना कहे पर उनमें अपनापन आ नहीं पाएगा। जब तो पक्का हो गया ना, तो ये तो है ही नहीं ना मेरे। अब आप साधु जीवन के बाद में, अब जो है संयम के बाद में, मान लिया वो घर के लोग आ जाए, अब बताना ये कौन है, रिश्ता बताते, वो रिश्ता बताते हुए कितना परायापन है। जब घर में रहते बताते थे तो कितना अपना है, हाँ ये मेरा ऐसे है। अब ऐसे बताते हैं जैसे किसी पड़ोसी की इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, पड़ोसी की इंट्रोडक्शन, हाँ ये भी वहीं से है, जिस घर से मैं निकल के आया हूं उसी घर का मेंबर है। अब क्या हुआ, अंदर वो पकड़ रही नहीं। अब उन्हें अपना कहे पर उनमें अपनापन आ नहीं पाएगा, और ना ही उनके सुख दुख में तू सुखी दुखी ही हो पाएगा। अब उनके साथ जो हो रहा है, क्या हो रहा है, सुखी है दुखी है, अब वो क्या लेना देना। जानकारी के लिए पता भी चल जाएगा तब भी अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी। पता कुछ कर ही नहीं सकता। नहीं, वो बात नहीं अलग है, मतलब वो महसूस नहीं होगा। वो जैसे न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, घटनाएं, न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो घटनाएं क्या होती हैं कि जो आपके शहर में जो जहां लिखा होता है ना, आपके शहर का नाम, उसकी खबर है, सारे पेज में से उस पर ध्यान जाता है। और आपके शहर में आपका मोहल्ले का नाम दिया हो तो और गहराई से देखने लग जाए, ये किसका है, किसके साथ हुआ है, इतना है ना। बाकी अखबार में दुनिया भर की खबरें होती हैं, क्या पढ़ ले, उसके साथ आपका क्या लगाव है, कुछ नहीं। ये खबर जो है ना आपकी दिल्ली शहर की, अशोक विहार की, ये आपको पकड़ लेगी, ये पकड़ ले। क्यों? कशिश इसमें। आचार्य प्रेरणा कर रहे हैं कि शरीर के तल से हटकर तू अपनी चेतना के तल पर ठहर। अब दोनों तलों को बता दिया एक गाथा के अंदर, जो है 26 वाली में ये बताया, 27 में बता दिया कि तू तल अब चेतना के तल पे आ। शरीर के तल से करता है तो तेरी ये स्थिति है, चेतना के तल पे ये करता है। अब 28 में वो प्रेरणा दे रहे हैं आचार्य जो है पूज्यपाद कह रहे हैं कि आचार्य प्रेरणा कर रहे हैं कि शरीर के तल से हटकर तू अपनी चेतना के तल पर ठहर जा और इस संसार को देख, खूब देख, इसमें तेरा अपना कुछ भी तो नहीं है। अब यहां अगर आके देख रहा है तो तेरा इसमें कुछ नहीं, तू ज्ञाता है, ये शरीर आदि सब वस्तुएं गे हैं। इस नाटक को तू देख, जी भर के देख, आंख बंद करेगा तो बुरा मानने द्वेष का दोष लगेगा। यदि तू इसका ज्ञाता ही है तो इसे देखने से दुखी नहीं हो सकता, यदि करता है तो तेरा दुख तीर्थंकर भी नहीं मेट सकते। सीधी बात कर दी। यदि तू इसका ज्ञाता ही है तो इसे देखने से दुखी नहीं हो सकता। ज्ञाता ठीक है हाँ, तो देखने से दुखी नहीं हो सकता। यदि करता है तो तेरा दुख तीर्थंकर भी नहीं मेट सकते। ये दुख तेरा अपना पैदा किया हुआ है, तेरी अज्ञानता से ही आया है और तेरी अज्ञानता मिटने से ही जाएगा। ये छोटा सा ग्रंथ है बहुत तो। ये कर्मकृत नाटक चल रहा है और तू इसका देखने वाला है। कर्म कभी धनिक बनाता है तो कभी गरीब, कभी मनुष्य का स्वांग भरवाता है तो कभी पशु का, कभी बाप का तो कभी बेटे का। ये 84 लाख स्वांग तुझे भरने हैं। कर्म जैसा कहे वैसा स्वांग भर दे, प्रेम से भर दे। जब स्वांग ही भरना है तो दुखी क्यों होता है? जब ये नाटक ही है तो इसमें तुझे टेंशन क्यों हो रही है? मतलब इसको नाटक समझ के चलेगा तो ही कार्य होगा। ये स्वांग है, ठीक है, इस गति में ऐसे हैं, ये शरीर मिला,
अब कोई दुखी हो रहा है, किसी की कोई एक इंद्री काम नहीं कर रही, अब किसी को सुनाई कम दे रहा है, वो उसी उसी के अंदर वो दुखी होता रहे कि मुझे सुनता कम है। तुम्हें अगर ये सोचता है कि अच्छा है मुझे सुनने को नहीं, अब हमारे गुरुदेव को कम सुनता था, तो वो कहते थे वो हमने कहा मशीन लगवा लो, कहते नहीं, हालांकि बाद में हमने लगवा दी जबरदस्ती, लगा लो, कहते मुझे बोलना है, मुझे सुनना थोड़ी है, ये तो बोलना है, सुनना नहीं है। फिर एक दो बार किसी के साथ डिस्कशन हुआ, आई में तो बड़ी प्रॉब्लम होती थी, पास में बैठते, फिर उन्होंने अल्टीमेटली फिर उनके फिर लगवा दी, बहुत लेट लगवाई थी। तो ये बात ये होती है कि जो तू दुखी हो रहा है, अच्छा स्वांग मिलने पर तू अपने को सुखी मान लेता है, ये है तो ये स्वांग, पर तूने इसे वास्तविक मान लिया इसलिए तू दुखी हो रहा है। अगर तू इसको नाटक समझ के चल तो नहीं दुखी। देखिए स्वप्न के अंदर आप ऐसा स्वप्न हो, आप इतने टेंस नजर आते हो, सारी घटनाएं वैसे घटती हैं जैसे रियलिटी में हो रही, ऐसा हो गया, ये हो गया, परिवार के किसी जन की मृत्यु देख ली, कुछ देख ली, सारा कुछ देखा है, उसमें ये थोड़ी लगता है ये स्वप्न है, उसमें तो पूरा चल रहा है। और जैसे ही आंख खुली और आपको ये ध्यान आया कि ये स्वप्न देख रहा था और ये तो स्वप्न था, कितना रिलैक्स फील करते हो, अरे ये तो जो कुछ था सब स्वप्न था, है ये वास्तविकता तो थी ही नहीं, तो बड़ी, तो वो जो बात समझ में आती है ना, है तो ये स्वांग, पर तूने इसे वास्तविक मान लिया इसलिए तू दुखी हो रहा है। अच्छा स्वांग मिलने पर तू अपने को सुखी मान लेता है, और वह स्वांग फिर बदल जाता है। ये स्वांग तुझे दुखी नहीं बना रहा था, किंतु अपने स्वरूप को भूलना तुझे दुखी बना रहा है। यदि स्वांग करते हुए भी तू अपने को जानता रहे कि तू आत्मा, तू मरने वाला नहीं है, ये सब आ रहा है, तुझे तेरी अकाल मृत्यु हो ही नहीं सकती, तेरे आयुष का एक समय भी इधर से इधर नहीं हो सकता। अगर ये सोचे तो वो जंगल से भी गुजर जाएगा, वो जंगल से भी गुजर जाएगा। हाँ भय नहीं लगेगा, क्यों, मेरी आयुष है तो कोई, उस टाइम उसको शेर भी मिलेगा ना, उसका भी पेट भरा हुआ होगा, और अगर उसका आयुष खत्म होने वाला है वहां से तभी होगा। ऐसे बड़ी इंसिडेंट्स आई हैं कि विहार करते हुए पूरे के पूरे कोई महाराज विहार कर रहे हैं, शिष्यों के साथ कर रहे हैं, शेर का ऐसा कहीं पर जंगल में हो गया, वहीं उन्होंने सारे बैठ गए और आगे गुरु बैठ गए, शेर आया, उनके चक्कर लगाया तब करके, और फिर उसको देखकर उनकी आंखों में आंखें डाल के उन्होंने भी एकदम उसके आंख में डाली और वापस चला गया। श्रीमद राजचंद्र की जिस जहां पर साधना करते थे ना, वहां भी शेर आते, वहां भी आते, लेकिन उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। एक बार दो जने उनके साथ चले गए श्रीमद राजचंद्र के साथ, वो पहाड़ी पे चले गए, तो इनको किसी कारणवश वहां से कहीं और जाना पड़ गया, तो जाते हुए ये घेरा बना गए श्रीमद राजचंद्र, इससे मत निकलना, यहाँ शेर है, वो ऐसा है, और उनको वहीं छोड़ गए, दो व्यक्ति थे, और वाकई शेर आया और वो चक्कर लगा के चला गया, चक्कर चला। उनको मतलब उनको भी हौसला था कि डरना मत, कुछ नहीं होगा तुम्हें, अगर आ जाए तो ये इससे बाहर मत निकलना। तो जानवर भी जो होता है ना, ऐसा नहीं है, वो भी पंचेंद्रिय मन रखता है, ऐसी बात नहीं। ये जो जो हमारे अंदर चल रहा होता है ना, भयकार उसका, वो उसको पकड़ता है जो डर रहा होता है, या उसके आक्रमण करने वाला, उसको पता हो ये मेरे पे आक्रमण कर सकता है, इसकी ऐसी वृत्ति है, वो सेंसिटिव बहुत होते हैं, वो पकड़ लेते हैं इस बात को। जब वनस्पति सेंसिटिव है तो पंचेंद्रिय हाँ वो सेंसिटिव होते हैं, अगर कुत्ते से डर के भागोगे तो ज्यादा हाँ। अगर डरोगे नहीं आपस में उल्टा भागेगा वो। महाराज जी एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? हाँ जी पूछिए। क्षमा मांगते पूछ रहा हूँ हाँ जी। कि जो अभी आपने उदाहरण दिया कि उन्होंने एक घेरा बांध दिया था हाँ कि आप इससे बाहर नहीं निकलना, हाँ तो अगर हम आध्यात्मिक रूप से देखें तो अगर उनकी मृत्यु नहीं आनी थी तो नहीं आएगी। पर उनको कॉन्फिडेंस एक मिनट देना। महाराज जी और हाँ आपने चक्र धार के आपने इस धर्म की इस क्रिया पे संदेह उत्पन्न नहीं किया? ये मेरे मन में एक बात है, ये आप माफी चाहता हूँ। ठीक है, देखिए तो वो जो लोग थे ना, वो इतने ज्ञानी इतने ज्ञाता नहीं थे,
मान लिया वो घबराने लग जाते हैं, उनको एक जो है ना, अब जैसे वही है ना कि कमरा दे दिया। हाँ, बारिश में छतरी दे दी, अब छतरी पे भरोसा हो गया उसको, बारिश तो नहीं रुकेगी, छतरी पे भरोसा हो गया। ये अब उनका ये इतने निश्चिंत होकर खड़े थे उनके ऊपर कि हालांकि उनको अगर नहीं भी लगा के जाते तब भी होता, उनको नहीं होता, उनकी आयुष के हिसाब से होना था। लेकिन उनके उस समय तक वो जो उनको अंदर से जो उनकी जान निकलनी थी उसको देखकर शेर को, उससे उनका कॉन्फिडेंस रहा। और सबसे बड़ी बात है कि उनका उन पे विश्वास बढ़ गया कि ये इतने, मतलब ये बात सुन के भी है कि वो इतने भी कैपेबल थे कि घेरा लगा दें तो कर दें। आप उसको एक व्यू से मत देखिए, लक्ष्मण रेखा जो खींची हाँ, गई। मतलब ये देखिए कि ये उसका कितना प्रभाव है, रेखा खींचकर और शेर ना आए, इतना कॉन्फिडेंस देना ये मामूली बात नहीं है। लक्ष्मण ने भी यही किया ना। हाँ, मतलब इसको उस ढंग से नहीं लीजिए, हर चीज में जो है ना उसका दृष्टांत तो एक देशी होता है। है, एक देशी होता है दृष्टांत तो, हाँ, सामने का नाम कोई हाँ, हाँ, वो जो दृष्टांत दिया गया उस दृष्टांत का सिर्फ एक ही दृष्टि से दिया जाता है, उसमें अगर हम कई चीजें निकालें ऐसा हो तो ऐसा, तो फिर दृष्टांत का तो महत्व नहीं रहेगा। समझ गया बात। उस शिला पर निशान है हाँ, महाराज जी। वहां पर है ऐसी हाँ, वो देखा बताओ। है मैंने हाँ, हाँ, तो ये वहां का वर्णन लीडर में। आता है। हाँ, जी, हाँ जी प्रभु। है तो ये स्वांग, पर तूने इसे वास्तविक मान लिया इसलिए तू दुखी हो रहा है। अच्छा स्वांग मिलने पर तू अपने को सुखी मान लेता है, पर वह स्वांग फिर बदल जाता है। ये स्वांग तुझे दुखी नहीं बना रहा है, किंतु अपने स्वरूप को भूलना तुझे दुखी बना रहा है। यदि स्वांग करते हुए भी तू अपने को जानता रहे तो फिर तू सुखी ही है। अगर तू आपको ये समझ रहे हो कि ये दुनिया, कि मैंने मरना नहीं है, ये मेरे परिवार के सदस्य मेरे सह यात्री हैं, ये आकर मिले हैं, इन्होंने फिर दोबारा मुझे मिलना नहीं है, ये तो यहाँ पर एक लेन देन जैसा ना, एक इकट्ठे हो गए हम, एक ये आपकी क्या गेट टुगेदर है। और गेट टुगेदर का मतलब ये होता है कि इसके बाद आपने बिछोड़ना ही, ये आपका परिवार जो आपका गेट टुगेदर है, गेट टुगेदर है, उसमें कौन क्या कर रहा है उसको उसको आप ये समझ रहे ये मेरा, ये जाएगा नहीं, ये क्यों चला गया, ऐसा नहीं है, गेट टुगेदर है। उसमें से भी कोई एक ये कहता है कि मुझे जरूरी काम है, मैं इतने समय तक नहीं रुक सकता, मुझे जाना, कहते ठीक है। तो ऐसे ये गेट टुगेदर जो होता है उसमें सब मिलकर आती है पार्टी मिलकर, मित्रों का गेट टुगेदर होता है, भाइयों भाइयों का गेट टुगेदर होता है, सामाजिक गेट टुगेदर होता है, ये इसी तरह पारिवारिक गेट टुगेदर। अगर हमारी दृष्टि में ये आ जाए कि गेट टुगेदर है तो हम फिर उतना नहीं कि भाई मेरे बाद भी सृष्टि चलेगी, इसका मैं इतना कर रहा हूं पर मैं कब तक करता रहूंगा, कि इसको अपने आप होगा जो इसका होगा, इसके कर्म अपने साथ है। मेरा जो दायित्व मैं समझता था, दायित्व होता नहीं है किसी का, मैं समझता था वो मैंने पूर्ण कर दिया, ठीक है, अब जैसा होगा ठीक है। जहां तूने अपने स्वरूप को पहचाना वहां से सारा संसार स्वांग हो जाएगा। हो क्या जाएगा, ये तो स्वांग था ही, पर तुझे अभी तक दिखाई नहीं देता था, तो अब स्वांग दिखाई देने लगा। ये क्या क्या, अब स्वांग दिखाई देने लगेगा और तेरे अनंत काल का दुख विलय हो जाए। जहां तुमने अपने स्वरूप को पहचाना वहां से ये सारा स्वांग हो जाएगा। अगर आप ये सोचकर यहाँ हो कि ये मनुष्य भव मुक्ति के लिए है, परिवार जन भी सहयोग है, ये भी मुक्ति में मेरे सहायक होते हैं, परिवार की भी सहायता होती है, मेरे धर्म में भी सहायक बन सकते हैं, इनकी मैं सहायता कर सकता हूँ, इनको भी मुक्ति के मार्ग पे जाना है, मुझे भी जाना है, हम एक दूसरे को ऐसा सपोर्ट करें, धर्म की प्रभावना करें, शुरू से बच्चों को भी स्थानक की तरफ ले जाना, उनको करना, ये सारा ये वो मोह नियम, इनका भी मार्ग प्रशस्त हो, ये भी मुक्ति के मार्ग में मेरे साथ चले, मैं भी करूं। और फिर जब वो ही मेरे लिए बाधा बन रहे हैं, अब मुझे नजर आता है, तो मैं अपने आप को अलग कर लूंगा, भाई जो करना है। अब तो हमेशा के लिए तो आप साथ रह नहीं सकते, तो फिर छूटने से पहले छोड़ दो ना, छूटेंगे तो दुख होगा, छोड़ दिया अलग हो गए तो वो दुख क्या होगा। अब देखिए परिवार में से जो निकल के आ गए, मान लिया हम, अब जो हमारा अंत होगा वो जो घर में रहते अंत होता, वो जो था वो इसमें होता। तुम्हें पता है जो संयम ले लेता उसका चौथा नहीं होता, उसको कोई परिवार इकट्ठे होने, जो साधु का चौथा करके आए हैं। हाँ, वो चौथा करके आता है घर से,
वो वहां से निकल के आता है, उसकी तो वैसी है, उसकी सिर्फ अब वो भी आजकल होने लगा, श्रद्धांजलि करने लगे हैं, वरना कोई इसका भी महत्व नहीं है। श्रद्धांजलि का भी महत्व नहीं है। वो तो जो आया था, आया, आना भी स्वाभाविक, जाना भी स्वाभाविक, ठीक है। तो इसको एक बड़ा रूटीन जैसा है ना, मतलब जैसे हम ना कहीं साइट विजिट पे जाते हैं, हमें पता है वो मेरा घर नहीं है, होटल में ठहरते हैं, होटल मेरा नहीं है, पर 3-4-5 दिन रहते हैं, बाद में मुझे पता है कि मुझे जाना है। ना वहां आते हुए सुख था, ना जाते हुए दुख है, और वहां रहे सहज भाव में रहे। बिल्कुल ये स्थिति हमारी अगर आ जाए, घर में रहते आ जाए, तो घर में रहने में भी कोई दिक्कत नहीं है। घर में भी होटल की तरह रहो, बस ठीक है। जी हो गया खुश। नहीं नहीं, मुस्कुरा दिए अब, ठीक है। जब ये लास्ट में मुस्कुरा देते हैं ना विपिन जी, तो लगता है कि सेटिस्फाई हो गए। मधे बदला महाराज जी। अगर आप मुस्कुराते हो ना, तो नितिन जी भी मुस्कुराते हैं, मतलब ये हमारी फिर मिल गया। क्योंकि जो स्माइल है ना, स्माइल इज वेरी इन्फेक्शियस, इसका इन्फेक्शन बहुत जल्दी फैलता है। आज कोई इधर लाल हो गया, ये वो है रक्षिता महाराज है, ये कमरा लाल नजर आ रहा है। चलो हाँ, पर्दे लाल हो रहे गुरु जी, पर्दे लाल है। पर्दे लाल है, अच्छा अच्छा। हाँ जी, मथे नु नामी गुरु जी। नहीं, पढ़ते नहीं, सारा ही लाल बना। हाँ जी, चलो। हाँ जी। ये बहुत आराम से सहजता से एक बार फिर पढ़ लेना, बहुत सिंपल भाषा में लिखा गया है, पर बहुत गहरा है, मतलब सारी तथ्य। और अब जहां हम पहुंच गए ना, उसके हिसाब से तो कोई खास नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ गहराई से कि जो है इसको समझना है। सिर्फ एक सबसे स्ट्रेस दिया आज, आपको तल बदली करना, शरीर के तल से चेतना के तल पर आकर फिर अब उसको इक्वेशन को देखो। वो कैसे देखोगे? आप ये सोचो कभी कि मैंने संयम ले लिया, मैं संयम लेके कुपकला आ गई या आ गया, अब देखो मेरा रिश्ता उनके परिवार के साथ क्या होगा, कैसे होगा, कैसे देखोगा, वो आप देखो, विजुलाइज करके देखो, फिर आप फील आएगी कि कैसा मैं हो। कल से समय निकल देंगे, सब इन्फॉर्म कर देंगे। अभी जरूरत है ना? कल से आपकी आजकल कितना बजे हो रहा है? 40 पे इनको थोड़ा दिक्कत होती है, वही है ना। अपने को नितिन जी इसको करना है, 15 मिनट का चेंज करना है, लेकिन महाराज आपको जी 6 तारीख से कर सकते हैं महाराज, 6 तारीख से। हाँ ठीक है, 6 से स्वीकार है। धन्यवाद महाराज जी। महाराज जी क्योंकि ना यहाँ पर 5 टाइम तारीख से बदलते हैं। हाँ जी, यहाँ टाइम चेंज, मुझे पता है टाइम चेंज होता हाँ जी। ठीक है। है, तो आपके टाइम से ही हम बदलेंगे। 6 से 7:15 हाँ जी। गुरुदेव की आज्ञा से चतारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पणतो धम्मो मंगलम, चतारी लुगुत्मा, अरिहंता लुगुत्मा, सिद्धा लुगुत्मा, साहू लुगुत्मा, केवली पणतो धम्मो लुगुत्मो, चतारी शरणम पवज्जामि, अरिहंते शरणम पवज्जामि, सिद्धे शरणम पवज्जामि, साहू शरणम पवज्जामि, केवली पणतम धम्मम शरणम पवज्जामि। ये 4 शरणें दुख हरने और न शरणा कोई, जो बपरानी करे आचरण उसका अजर अमर। मथे बदला मथे बदला